कोई पर्टिकुलर एक बंदा एक लेवल पे था, वही धीरे धीरे स्ट्रक्चर बढ़ता चला गया। अब वो बंदा कैपेबल तो नहीं है, डिजर्विंग नहीं है, बट पुराना है तो वो आपके टॉप पर है, वो बॉस है, उसको काम नहीं आता है, काम आपको आता है, लेकिन वो बॉस है। बहुत मिलेंगे आपको अभी जैसे जैसे आप अंदर एंटर करोगे ना कॉर्पोरेट की दुनिया में। तो कहने का मतलब है, व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये जो बंदा फंसा हुआ है, ये अपनी बेवकूफ़ी की वजह से फंसा हुआ है, अपने फियर की वजह से फंसा हुआ है, तो वो अपनी मर्जी से फंसा हुआ है, उसको किसी ने फंसाया नहीं है, अपने ही वजह से वो फंसा हुआ है। बट वहां पर बात करी जाए तो वो अपनी वजह से नहीं फंसा हुआ, वो फंस गया है पूरे के पूरे सिस्टम में, फिर चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो। सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन डूइंग इट दिस वे कि आप अभी से स्टार्ट कर रहे हो साइड में, ऑल इन नहीं हुए हो, एंड साथ में आप जॉब भी कर रहे हो, वट यू आर थिंकिंग इज कि इसको, बिकॉज अभी आप स्मॉल लेवल पे, छोटे लेवल पे कर रहे हो कि रिक्वायरमेंट्स में भी ज़्यादा है, या फिर यू आर गेटिंग मोर मनी फ्रॉम दैट जॉब, बट एज इट स्टार्ट बिकमिंग अ बिग, यू क्विट योर जॉब एंड यू स्टार्ट फोकसिंग राइट देयर। इट्स अ ग्रेट आइडिया प्रोवाइडेड यू कैन डू इट। और ये कब कर पाओगे? ये तभी कर पाओगे जब आप इस बात की इंटेंसिटी को देख पा रहे हो जिस बात के बारे में मैं बात कर रहा हूं। क्या वर्ड? फ्रीडम। अगर इसको आप समझ पा रहे हो कि फ्रीडम का मतलब क्या है, इफ यू कैन फील इट इन योर नर्वस सिस्टम, इन योर ब्लड, इन योर वेन्स, इफ यू कैन फील इट कि किस लेवल से मैं क्या बात कर रहा हूं, कि फ्रीडम एक्चुअल में होती क्या है। फ्रीडम मतलब कि यू आर नॉट आंसरेबल टू एनीवन, यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन और एनीथिंग और मनी और दिस और दैट, यू आर एब्सोल्युटली फ्री। कुछ करना है करो पूरी जिंदगी, कुछ नहीं करना है मत करो। बट अब आप क्यों करोगे? क्योंकि यू आर इंटेलिजेंट इनफ कि आप इस स्टेज तक पहुंच पाए हो। तो अब आप करोगे अपने बेनिफिट के लिए नहीं, औरों के बेनिफिट के लिए, इस सोसाइटी के बेनिफिट के लिए, इस दुनिया के बेनिफिट के लिए, क्योंकि नहीं तो आप कोलैप्स कर जाओगे। यू हैव टू कीप वर्किंग। बहुत लोग ये समझते हैं कि अच्छा इसके बाद में रिटायर हो जाएंगे, करेंगे क्या। वो बेसिकली फ्रीडम को डिजर्व ही नहीं करते हैं, इसीलिए वो फ्री ही 70 साल की एज में होते हैं। आप समझ गए मेरी बात? दे डोंट डिजर्व इट। जो एक्चुअल में डिजर्व करेगा ना इस बात को, जो मैं बात कह रहा हूं, वो खाली नहीं बैठ सकता उसके बाद में, वो करेगा, कुछ ना कुछ करता रहेगा। बट क्यों करेगा? फॉर द फन ऑफ डूइंग इट, और टू कंट्रीब्यूट, और टू मेक अ डिफरेंस इन रियलिटी, नॉट एट अ साइकोलॉजिकल लेवल। तो जो आपने कहा बहुत अच्छा आइडिया है, क्या कि अपनी जो नीड्स हैं उसको पूरा करने के लिए वो काम कर लो कुछ टाइम तक, जब तक भी वो करना पड़ेगा। मानो कि वहां से आपको एक पैकेज मिल रहा है 10-12 लाख रुपए का, 15 लाख रुपए का, तो जब आप पैरेलली अपना कुछ कर रहे हो विद एन इंटेंसिटी की डू और डाई वाली एक फीलिंग जानी चाहिए वहां पर। मतलब वो कर रहे हो लेकिन डू और डाई यहां पर जा रहा है, वहां पर नहीं, क्योंकि वहां पर हमको दिख रहा है साफ साफ कि अगर वहां पर ऊपर में बढ़ भी गया लेडर पे तब भी कुछ हाथ में आने वाला नहीं है, बॉन्डेज तो रहेगी ही, फ्रीडम कहीं भी नहीं है, बल्कि जो जितना ऊपर जाएगा ना लेडर पे उस पर उतना ही प्रेशर ज्यादा आएगा। ध्यान से ऑब्जर्व कर लेना इस कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को, आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है सबसे पहले ऊपर वालों को हटाया जाता है, क्योंकि उनका पैकेज सबसे ज्यादा होता है। नीचे वालों को तो छेड़ते ही नहीं है, क्या फर्क पड़ता है 20-30 हज़ार रुपये महीना। जो ऊपर बैठा है ना 20 लाख रुपए महीना, वो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, बट 20 लाख के साथ में 2 करोड़ का प्रेशर भी आता है। तभी आपको वो कंपनी 20 लाख देगी जब आपसे 2 करोड़ कमाएगी। जब तक आप 2 करोड़ का आउटपुट दे रहे हो उस कंपनी को, तब तक वो 20 लाख आपको देगी, जहां आपने देना बंद किया बाहर। तो जो अभी आपने बात करी, दैट्स अ ग्रेट आइडिया, अगर आप कर सकते हो। और वो करने की इंटेंसिटी कहां से आएगी, दैट्स अ बिग क्वेश्चन। वो आएगी अपने आप को देखने से कि मैं 30 साल की एज में, 40 साल की एज में कहां हूंगा, क्या कर रहा हूंगा। इनफैक्ट अगर आप वो कर पाते हो तो यू हैव गॉट द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। क्यों? क्योंकि अब आपको ट्रेडिशनल जो पाथ है वहां का जो बेस्ट है वो मिल गया है, यानी एक बेस्ट कॉलेज से आप निकल गए हो, आपके पास में नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, नेटवर्क है, सब कुछ है, प्लस आपके पास में एक सिक्योर जॉब भी है, तो घर वाले भी खुश, फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी मिल गई। अब आपके पास में वीकेंड्स मिले, सुबह मिला, शाम मिला, रात मिला, उस टाइम पे आप अपना कुछ क्रिएट कर रहे हो, एंड यू आर मोर देन इक्विप्ड टू क्रिएट समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिकॉज यू हैव गॉट द नॉलेज। अब आपको सिर्फ फिगर आउट करना है कि ऑप्शंस क्या क्या हैं, और अपनी इंटेलिजेंस को उस डायरेक्शन में चैनलाइज करना है, आउटपुट आ जाएगा। और मे बी ये करके देन यू कैन सेट एन एग्जाम्पल फॉर एवरीबडी एल्स, and maybe you can get out of it and you can get into teaching. Why not? बोलते हैं ना to teach is to learn twice. कब तक अपने लिए जीते रहोगे? ये लोगों की थिंकिंग ही गलत है, पूरे का पूरा जो स्ट्रक्चर है वही गलत है सोसाइटी का। आइडियली क्या होना चाहिए कि पहले अपने लिए कुछ कर लो, जब कर लो अपनी नीड्स को पूरा कर लो,
तो बाकी के लोग जो कि एक्चुअल में जिनको नीड है आपके जैसे लोगों की, क्योंकि अब उनको आपके पैसे की इतनी नीड नहीं है, आपके नॉलेज की और आपके एक्सपीरियंस की नीड है। Yeah. ध्यान से सोचो मेरी क्या नीड है सोसाइटी में, कुछ नहीं। अगर मैं कल मर भी गया तो दुनिया जैसी चल रही है वैसी चलती रहेगी। तो एक्चुअल में नीड क्या है कि ऐसी बात जो मैं कर रहा हूं कोई तो हो करने वाला, Yes. कि हाँ ऐसा भी कुछ हो सकता है। क्योंकि जब तक ये थॉट ही नहीं आएगा माइंड में तो होना तो इम्पॉसिबल हो गया ना। यानी चारों तरफ जो पक्षी कैद में है, तो कोई तो पक्षी हो जो आकर के कहे कि नहीं आजादी नाम की भी एक चीज होती है। वो कहेंगे नहीं होती है, बड़ा पिंजरा होता है। वो लड़ेंगे उससे, पक्षी से, कहेंगे आजादी कुछ नहीं होती है, अभी मैं छोटे पिंजरे में हूं, मैं बड़े में हो जाऊंगा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा। पर पिंजरा तो पिंजरा है ना। बट सर अगर हम बड़ा भी कर लेते हैं जो आपने बात बताया उसके अकॉर्डिंग भी, पर फिर भी एक मेंटल अगर बाउंडेज आ जाए कि अब और बड़ा चाहिए और बड़ा चाहिए, तो फंस गए। तो उसका कोई मतलब एंड तो है तो नहीं। फंस गए ना, लेकिन किसी और की वजह से नहीं फंसे, अब आप अपनी बेवकूफी की वजह से फंसे। अगेन दैट इज योर ओन फुलिशनेस। या जैसे मेरे पास में दो ऑप्शंस है ना, एक है कि मैं आपके साथ बैठ करके यहाँ पे बात करूं मंडे के दिन। अभी हमको कितनी देर हो गई बात करते हुए, कितना? 2.25 घंटे होने। पौने 2 घंटे। अरे वाह क्या बात है। तो एक ऑप्शन तो ये है मेरे पास में। दूसरा क्या है कि मैं अपने और बिजनेसेस क्रिएट करूं, तो नो डाउट मेरे को उसमें मजा तो आएगा, बट क्या वो सोसाइटी की नीड है? अब यहां पर मुझे मजा भी आ रहा है और नीड भी है। यू गॉट इट? Yes. हाँ, बट यहां पर मुझे अपनी जेब से पैसा लगाना पड़ रहा है ये सब करने के लिए। तो क्या फर्क पड़ता है? पैसा क्या होता है? पैसा इज एनर्जी। पैसा किसी का होता थोड़ी है एक्चुअल में, अगर कोई इंटेलिजेंट बंदा होगा तो। जैसे हवा पानी किसी का नहीं है, इधर से आया उधर चला गया, उधर से आया उधर चला गया, रोटेट होता रहता है। तो पैसा भी बेसिकली अगर स्टैग्नेंट हो जाता है ना, कोई बंदा उस पर कब्जा करके बैठ जाता है, तो उसमें से बदबू आने लग जाती है लालच की। या तो वो कोई अच्छा नहीं है ना उसके लिए ना सोसाइटी के लिए, ऐसा आदमी। तो मैं क्या बात कर रहा हूं, पैसे को यूज करो कुछ इंटरेस्टिंग करने के लिए, जो करने में आपको भी मजा आए और सोसाइटी का भी बेनिफिट हो। दिस इज एन इंटेलिजेंट वे ऑफ लिविंग, अगर कोई इस तरह से एक्चुअल में जी सकता है तो। क्योंकि आप देखो ना, अब आपके पास में तो कुछ ऐसा है जो मेरे पास में भी नहीं है। मेरे पास में क्या है? प्रैक्टिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, बट आई एम एन अंडरग्रेड एट द एंड ऑफ द डे। या यू आर बेसिकली अ पास आउट फ्रॉम द टॉप कॉलेज। अब आपके पास में नॉलेज भी है, प्लस अब अगर आप अपना कुछ कर जाते हो अपने बेस पे, तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी हो गया। तो अगर आप भी किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे 10 साल बाद या 20 साल बाद कुछ अपना शेयर करोगे, तो सोचो आप सोसाइटी के लिए कितने वैल्यूएबल हो गए। या सोसाइटी को ऐसे लोगों की जरूरत है, या ऐसे लोगों की जिनके लिए मैं वर्ड यूज करता हूं खच्चर, जो सिर्फ अपने लिए भाग रहे हैं एक रेस में, और उनको सिर्फ अपनी पड़ी है कि मैं उससे आगे निकल गया हूं, वो मेरे पीछे हो गया है, अब मैं उससे पीछे रह गया हूं, अब मैं क्या करूं? मैं ऐसी बकरियां चाहिए जो मैं करती रहे। या फिर ऐसे लोग चाहिए जो इस मैं से फ्री हो जाए, जो इस मैं से हट करके हमको देखें, या जो इस सच को देखें कि हम सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कभी ना कभी मुझे भी किसी ना किसी ने मदद करी थी यहां तक पहुंचने के लिए, मैं अकेला नहीं पहुंचा हूं, बहुत लोग रास्ते में मिले थे। या तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं भी किसी ना किसी की हेल्प करूं आगे बढ़ने में, लाइफ में जिस भी लेवल पे लोग अटके हुए हैं उससे और आगे जाने में। आई होप यू गॉट ऑल द आंसर्स Yeah. जो भी अभी तक हमने Yeah. डिस्कस किया है। Yes, sir. प्लेजर मीटिंग यू, Yes, विश यू sir. ऑल द बेस्ट Thank फॉर you.